पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में जो वफ्द की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ तैमू का रेफरेंस इस्तेमाल करके क्या पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी को चाइना के साथ खतरे में डाल दिया है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करने से पहले सुनाता हूं आपको बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पेसिफिकली क्या कहा, सुने। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. And we call upon the Indian government to not be inspired by the worst examples possible. A poor copy. Mr. Modi is the Timu version of Mr. Netanyahu. Specifically इन्होंने कहा अमेरिका में, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सिंबल इनके पीछे लगा हुआ था उसके ऊपर, और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है ऐसे वक्त पे जब चाइना ने पाकिस्तान की इतनी मदद की इंडिया के खिलाफ उनके ऑपरेशन सिंदूर में, और स्पेसिफिकली चाइनीज टेक और एयरक्राफ्ट ने। इन चीजों पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से फ्रेंड ऑफ द शो डॉक्टर नियाज मुर्तजा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर मुर्तजा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस स्टेटमेंट? आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा पूरा ट्विटर जो है वो लाइट अप हो गया है, और इस छोटे से क्लिप की बुनियाद पर बिलावल को ग्रेट स्टेट्समैन, ग्रेट फॉरेन मिनिस्टर और पता नहीं क्या क्या तारीफें हो रही हैं। अब अगर आप इसकी गहराई में जरा जाए ना, देखिए अगर आपने किसी आदमी की इतनी बड़ी तारीफ करनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डेलीगेशन लीड हो रहा है पाकिस्तान की पोजीशन पेश करने के लिए, उसके कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि जी पाकिस्तान यहाँ पे अचीव क्या करना चाह रहे हैं इन लोगों से मिलने को। उसका कोई जिक्र नहीं है कि जी बिलावल ने ये पॉइंट जो है बड़े ठोस तरीके से जो है वो पेश किए, और उससे जो जिन लोगों से मुलाकात हो रही थी वो उससे बड़ा इम्प्रेस हो गए। पूरा जो हमारा ट्विटर पाकिस्तान का है वो किस थ्रिल पे इतना थ्रिल हो रहा है कि जी मोदी को आपने नेतन्याहू से कंपेयर कर लिया, और वो भी उसकी पुअर क्वालिटी। तो एक तो ये लेवल है द सुपरफिशियलिटी ऑफ द एनालिसिस, और कितनी छोटी छोटी बातों पे जो है हम खुश हो जाते हैं कि इस जरा सी बात पे उसे ग्रेट स्टेट्स पर्सन कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जी टीमू वर्जन, तो यानी एक ये थोड़ा इंसल्टिंग ये हो गया ना कि समथिंग बैड, यानी टीमू द होल थिंग इज समथिंग बैड। अब ये जो टीमू है दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशंस फ्रॉम चाइना। पूरी दुनिया में उसके लिए जो है मार्केट क्रिएट हो गई है, और जो है सस्ती कीमत पे अच्छी क्वालिटी आपको बड़ी जल्दी मिल जाती है। तो चाइना एंड चाइनीज जो बिजनेसेस हैं दे आर क्वाइट प्राउड ऑफ इट। यानी उनके हिसाब से तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि जिस तरह अमेरिका में अमेज़न वगैरह है, उसकी बुनियाद पे वो तो जेफ बेज़ोस तो सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बन गया है, तो उसे आप इस तरह यूज करें तो कोई मतलब मुझे कोई सेंस नहीं समझ आ रही कि इससे अचीव। और फिर तीसरी चीज ये कि जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज डिग्स, उन्हें तो आप सॉलिड लॉजिक बताएं कि जी ये पाकिस्तान की पोजीशन है, ये जो है इंडिया ने ये खराब किया है। अब इन चीजों में जब आप जाते हैं ना तो फिर उन्हें भी लगता है कि जी ये जो है नॉन सीरियस बातचीत की तरफ आप जा रहे हैं। तो ये मसाइल हैं कि जी पाकिस्तान में बहुत इस पर खुशी मनाई जा रही है, मगर मुझे तो कोई ऐसी चीज नहीं लग रही कि जनाब जिस पे इतना जो है जश्न मनाया जाए। बिल्कुल आपने कहा सर, टीमू के ऊपर थोड़ा जरा निगाह अगर हम डालें, ये कंपनी चाइनीज बेस्ड है और बेसिकली सस्ते और क्विक एंड वेरी चीप प्रोडक्ट जो ये सेल करती है नॉर्थ अमेरिका में भी और एशिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर टेमू को जाना जाता है। और इस वक्त एक बहुत सेंसिटिव टाइम है क्योंकि टेमू प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लग गए हैं और चाइनीज और दीगर प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका के अंदर। और ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है अमेरिका में टू एन अमेरिकन ऑडियंस के
हाँ टेमू चीप एंड दिस एंड दैट, बट अमेरिकन वैल्यू, उनको बहुत पसंद है टेमू, ऐसा नहीं है, और वो सफर करेंगे क्योंकि जो टैरिफ्स लगाए हैं ट्रंप ने, तो एक सेंसिटिव मोमेंट पे चीज हो रही है चाइना और अमेरिका के लिए। तो ये एक फ्लिपेंट कमेंट आपको नहीं लगता डॉक्टर नियाज? हाँ, मतलब यानी आप ये इम्प्रेशन दे रहे हैं ना कि जी इट्स चाइनीज प्रोडक्ट, तो चाइनीज प्रोडक्ट तो होगी खराब। अब यही चाइनीज प्रोडक्ट्स थी जिन्होंने आपकी मदद की, फ्रेंच प्रोडक्ट्स यूरोप के, तो वो अमेरिका से भी ज्यादा हाई क्वालिटी समझी जाती है ना मैन्युफैक्चरिंग में। पॉपुलर जो वो एक इम्प्रेशन है कि जी यूरोपियन गाड़ियां, बेंटले और ये और वो बड़ी हाई क्वालिटी है, और चाइनीज तो बिल्कुल ही ऐसे ही जापान और साउथ कोरिया और उन सब के बाद जो है कहीं बिल्कुल बॉटम ऑफ द रंग जो है चाइनीज है। हालांकि चाइनीज की आप गाड़ियां देख लें जो उनकी क्वालिटी है, जो उनमें सर्विसेज होती हैं, जो उनकी कंपेयर टू जापान यूरोपियन गाड़ियां, सबको पीछे छोड़ दिया। तो ये इस तरह करना कि जी चाइनीज प्रोडक्ट मींस जस्ट बॉटम ऑफ द रंग, ये आई डोंट थिंक। या फाइटर जेट देख लें, अभी हालिया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर J-10C देख लें उनका आप। तो इसी से ये अंदाजा होता है ना कि जी जो ये तारीफें हो रही हैं कि ही इज नॉट रेडी फॉर दिस स्टेज। एक आपको मेच्योर आदमी चाहिए जिसकी बहुत एक्सपीरियंस हो, जो एक एक लफ्ज तोल के देखे कि जी सामने कौन लोग बैठे हैं, वो क्या सुनना चाह रहे हैं, उन्हें कौन सी चीज इंप्रेस करेगी। ये चीजें जो है एक्सपीरियंस से आती हैं। और ये डिग्स वगैरह ये जो जरा टीनेज मेंटालिटी। नहीं मगर ये पहले तो डेलीगेशन की बात करें, एक ओवरऑल पिक्चर, वहां पे ये लोग गए हुए क्यों हैं, कौन कौन लोग हैं जो उधर गए हुए हैं, क्या मकसद है इस ट्रिप का, क्या अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें ये एक आइसोलेशन में तो नहीं चल रही ना। हाँ, आपने इंडिया के साथ आपकी सक्सेस हुई, आपने ये डेलीगेशन कंपाइल की ऑफ दीज पीपल दैट हैव नो और जीरो लेजिटिमेसी इन पाकिस्तान, वेरी लिमिटेड लेजिटिमेसी इन पाकिस्तान, और आपने ये वफ्द भेजा अमेरिका और उनसे बात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपना नैरेटिव, ये ऑपरेशन जो हुआ इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इसके ऊपर देने के लिए। और आप एक हाई के ऊपर गए कि हमने हिंदुस्तानी जहाज गिराए चाइना की मदद करके, एक ये आपका नैरेटिव, ये आपकी बड़े एक नैरेटिव, और इंडिया जो है वो एक रोग स्टेट है, ये आप बेसिकली दुनिया को बताना चाह रहे हैं। इंडिया ने अपनी भी एक डेलीगेशन भेजी हुई है। तो ये एक बिगर पिक्चर है ऐसे वक्त में दुनिया में जब बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी बहुत एक सिवियर एक मूवमेंट आइसोलेशनिज्म की तरफ बढ़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि अपनी तारीख के अंदर बदतरीन फस्तायत की एक फिजा चली हुई है। तो इतनी सब चीजों के दरमियान ये नैरेटिव बिल्डिंग है या एक टूर है अपना, यानी एक प्राइवेट, आप एक सैर के लिए जा रहे हैं बेसिकली, टूरिज्म, हाँ, ये यानी टूरिज्म इम्प्रेशन। और यानी आप देखिए ना कि एक तो मोदी को किससे कंपेयर करें, नेतन्याहू। अब अगर आप ज़ाहिर मुसलमानों में और इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नेतन्याहू का तो बहुत ही बड़ा इम्प्रेशन है, बट विद इन अमेरिका उसको तो फिर भी यानी बड़ी पॉपुलर सपोर्ट हासिल है अमेरिका में, इजराइल को और इवन नेतन्याहू को। तो वो भी तो आप देखिए ना कि जी आपका जो सामने किस मुल्क में बैठ के आप ये बातें कर रहे हैं और उसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो ओवरऑल एक सेंस नहीं बनती ना कि जी, और अपने मुल्क के अंदर आप प्रो पैलेस्टाइन डेमोन्स्ट्रेशंस को, एंटी इजराइल डेमोन्स्ट्रेशंस को आप लोगों को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो हाउ डज दैट मेक सेंस? और कुछ खवातीन 70 साल से ज्यादा वो बेचारियां, 2-4 लोग जमा हो गए थे यहाँ पे इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पे, उन्हें पुलिस उठा के ले गई, 4-5 घंटे बंद रखा। तो ये हाल चल रहा है। तो आप आई नो आपकी बहुत गहरी निगाह है, आपका बैकग्राउंड है, यूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आप पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर भी हैं इस वक्त। गिवन द होल कॉन्टेक्स्ट, फाइनली आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मुझे पता है कि बहुत लेट हो रहा है वहां पे, क्या आपको लग रहा है आउटलुक पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि ये एक जश्न का माहौल तो फैला हुआ है ना कि हम चौड़े हो गए, हमने सब कुछ पता कर लिया, मगर अभी भी आपकी ड्रिप लाइंस लगी हुई हैं। IMF
कर्जों के ऊपर, और अपेरेंटली आपकी एग्रो इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है अपेरेंटली। आप बताएं, ये क्या पिक्चर नजर आ रही है आपको पाकिस्तान से? इसके दरमियान ये फॉग ऑफ विक्ट्री, वॉर, कॉम्प्रोमाइज, पानी क्राइसिस, इस सब के दरमियान क्या लग रहा है आपको? यानी एक बड़ा ट्रायम्फलिज्म फैला हुआ है पाकिस्तान में, जो कि अब ऐसा ऐसा कम हो रहा है कि जी हमने जंग में, और मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई मिलिट्री बहुत ज्यादा विन थी, कोई छोटी सी जंग थी, दोनों साइड ने बहुत ज्यादा नुकसान दूसरे को नहीं पहुंचाया। बस ये कि आप बड़े नुकसान से बच गए, इतनी बड़ी ताकत 10 गुना आपसे बड़ा है वो मुल्क, तो ये आप कह सकते हैं कि इवन अ ड्रॉ फील्स लाइक अ विन फॉर द वीकर साइड। तो ये है कि आपने इंडिया को स्ट्रेटेजिक अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव करने दिए, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ी बहुत इंटरनेशनली भी ट्रंप ने कह दिया पाकिस्तानियों को कि मैं कश्मीर हल करा दूंगा, तो उसकी बुनियाद पे ये एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया कि जी हमने जंग में थोड़ा बहुत मुकाबला कर लिया, अब हम हर अपनी प्रॉब्लम जो है ना उसी जज्बे और वलवले से जो जंग ने हमें दिया है से हम सारे अपने मसले जो है ना वो हल कर लेंगे। भाई, इन लाइफ यू गेट व्हाट यू पे फॉर। Decades say the only thing you've been paying for is your defense at the neglect of your local governance, domestic governance। ठीक है ना? और वो जो आपने कैपेसिटीज डेवलप की हैं वो बड़ी पर्पस स्पेसिफिक हैं। ये नहीं है कि अब आप निकाल के उन्हें उससे अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को भी हल कर लेंगे। दे आर ओनली फॉर डिफेंस एंड दैट टू अगेंस्ट इंडिया। आप जब उसे ला के अपना लोकल टेररिज्म भी उससे डील करने की कोशिश करते हैं ना, तो 10-15 साल से लगे हुए हैं हम उस टेररिज्म को भी, वो फौज अभी तक काबू में नहीं कर पाई, बिकॉज इट्स बिल्ट फॉर अ डिफरेंट पर्पस। तो अब ये नहीं होगा कि उससे इकोनॉमी के आपके मसाइल हल हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको इन्वेस्ट और करना पड़ेगा वही डिफेंस कैपेसिटीज में, जो कि आप जिसकी वजह से आप निग्लेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को, सोशल सेक्टर को। तो आगे जाके आपको पता चलेगा मुसीबतें और बढ़ेंगी। और अब तो क्रिप्टो में भी जा रहे हैं, अब तो क्रिप्टो रिजर्व्स बनाने की बातें कर रहे हैं। अब आईएमएफ से लोन भी आ रहे हैं, एडीबी से भी आपको 800 मिलियन का भी लोन आया है। तो आप एक हाथ में कशकोल है, दूसरे हाथ में बिटकॉइन है, तीसरे हाथ में बंदूक है, पता नहीं क्या खिचड़ी बनी हुई है और चीजें चल रही हैं। मगर थैंक यू सो मच डॉक्टर नियाज। आई गिव यू द लास्ट वर्ड इसके ऊपर, एक क्रिप्टो के ऊपर अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज गो अहेड। In Pakistan, crypto is equal to corrupto. This is the only thing that it will lead to. सब लोग अपने पैसे बनाएंगे और मुल्क का कोई फायदा नहीं होगा। रिजर्व्स वगैरह क्रिप्टो में डालना तो मेरा ख्याल है दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर रहा होगा। It's extremely risky. थैंक यू सो मच डॉक्टर नियाज मुर्तजा ज्वाइनिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान। और बात कर रहे थे, बता रहे थे हमें कि क्या हो रहा है बिलावल भुट्टो, तैमू, चाइना, अमेरिका में ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात अपने उरूज पर हैं, आयरन क्लैड ब्रदरशिप है, चाइनीज टेक ने इंडियन राफेलों को गिरा दिया है, और यहां पे ये बातें चल रही हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। बट आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।